क्या आप भी छिपकलियों से परेशान हैं? इस मैजिकल स्प्रे के इस्तेमाल से छिपकलियां आपके घर में तो क्या घर के बाहर भी नजर नहीं आएंगी। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, क्लीनिंग हैक्स एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया, जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बना देंगे। और अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो यकीनन आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। और वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर देना है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और अगर आप इस टिप को देख लेंगे तो आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। वो किस तरह से चलें बताती हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पहले एक फेस मास्क लेना है। इस तरह का फेस मास्क को आपने ऊपर से कट कर लेना है। कट करने के बाद ये जो स्ट्रिप है ना, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको अभी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम खोल लेंगे। ऊपर से जब कट करते हैं ना तो ये एक पॉकेट की तरह बन जाता है। उसके बाद आपने अपने किचन से लेनी है लौंग। 10 से 12 अदद आपने लौंगे लेनी है और मास्क में डाल के नॉट लगा दीजिए। लौंग की स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए हम यहाँ पर लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप लौंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की जो फिनाइल की गोलियां होती हैं, नेपथलीन बॉल्स होती हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग हर किचन में मिल जाती है, इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया है। दोनों चीज़ें डाली हैं, आप किसी एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप हमने काटी थी उससे हमने ऊपर से नॉट लगा दी है, इसको टाइट कर दिया है ताकि ये खुले ना। अब आपने क्या करना है, एक हैंगर लेना है और हैंगर पर आपने इस तरह से इसको लटका देना है। अब इस हैंगर को हम अपनी अलमारी के हैंगिंग एरिया में कपड़ों के बीच में हैंग कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे कपड़ों में जो कीड़े लग जाते हैं सेम की वजह से या किसी भी वजह से, वो कीड़े हमारे कपड़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं और छोटे छोटे से सुराख कर देते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी अलमारी में कीड़े बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मेरा अगला हैक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। इस तरह के जो टैग्स होते हैं जो बच्चों के कपड़ों पर या फिर हमारे कपड़ों के साथ लगे हुए आते हैं, इनको हम निकाल कर फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो इसका बड़ा ही अमेजिंग सा यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम कुरान पाक पढ़ते हैं या कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमने उस किताब को कहाँ तक पढ़ा था। ख़ास तौर से बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और वो अपना सबक ढूंढते रहते हैं। तो इस टैग को हम निशानी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, बुक मार्क के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इस कार्ड को हम अपने सबक के बीच में रख देंगे और जो इसकी डोरी है उसकी मदद से जो है हम आसानी से अपने सबक तक पहुंच सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे। इस तरीके से उन्हें अपना सबक या फिर पेज ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ मैं आपके साथ कपड़ों को फोल्ड करके हैंग करने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी कि सब आपसे पूछते रह जाएंगे कि आपने कपड़ों में हैंगर को किस तरह से अटैच किया है। तो यहाँ पर मैंने शर्ट ली है और इसका जो दामन है ना, उस दामन को आपने हाफ फोल्ड कर लेना है पीछे की तरफ। फोल्ड करने के बाद जो है ना, अब आपने साइड से भी इसको फोल्ड कर लेना है और स्लीव्स को ऊपर इस तरह से सेट कर देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद आपने अपना ट्राउजर और दुपट्टा फोल्ड करके इस तरह से ऊपर रख देना है। अब हमने लिया है हैंगर। हैंगर को हम यूजली क्या होता है कि कपड़ों के अंदर से गुजार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने हैंगर को ऊपर रख दिया है और जो नेक वाली साइड है ना, उसको आपने गुजारना है हैंगर के अंदर से। जब आप सूट को पलट कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉकेट नजर आएगी। अब हम इस पॉकेट को भी पलट देंगे, यानी पूरा सूट जो है इस पॉकेट के अंदर सिक्योर हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त फोल्डिंग ट्रिक है हैंगिंग के लिए। अगर आपके रेशमी कपड़े हैं या सिल्क के कपड़े हैं, अगर हम उनको हैंग करते हैं ना तो वो बार बार हैंगर में से निकलकर गिर जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके कपड़े कभी भी नहीं गिरेंगे, ना आपकी अलमारी डिसऑर्गेनाइज्ड होगी। और अगर आपकी अलमारी में स्पेस का इशू है, हैंगिंग एरिया छोटा है और कपड़े हैंग करने के लिए ज़्यादा हैं, तो इन हैंगर्स को लटकाने के लिए भी आप एक और तीसरे हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो में ऊपर नज़र नहीं आ रहा, ये मैंने हैंगर लिया है और हैंगर में ही मैंने ये 2 हैंगर को लटकाया है। इस तरह से आप 4 से 5 जोड़ों के हैंगर्स को एक ही हैंगर में लटका सकते हैं और आप विदाउट हैंगर भी सेम ट्रिक से कपड़ों को फोल्ड करके अलमारी में रख सकते हैं। ना कपड़े गिरेंगे ना खुलेंगे। अगली किचन टिप देख लेते हैं।
ज़्यादा हरी मिर्च काटने की वजह से हमारे हाथों पर अक्सर बर्निंग हो जाती है, हाथों में जलन शुरू हो जाती है और ये जलन हाथ वॉश करने के बाद भी ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि सरसों का तेल या कोई भी आपने तेल अपने हाथों पर अच्छे से मल लेना है और उसके बाद ही आपने हरी मिर्चों को कट करना है। आप देखेंगे कि आपके हाथों पर हरी मिर्चें नहीं लगेंगी और ना ही आपके हाथों पर जलन होगी, लेकिन ये काम आपने मिर्चें काटने से पहले करना है। हमारी अगली यूजफुल किचन टिप देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है। फ्रेंड्स, बर्तन धोने के लिए हम इस तरह का साबुन अक्सर यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इस साबुन का नुकसान ये है कि ये हमारे हाथों पर जम जाता है और हमारे हाथ भी काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो इसका बहुत ही जबरदस्त सा हल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने साबुन को ग्रेट कर लेना है या फिर इसको कूट कर आपने छोटा छोटा सा कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही साबुन को ग्रेट किया है और एक प्लास्टिक बॉटल में साबुन को डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर पानी को शामिल कर देना है। यहाँ पर मैं आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ अभी। उसके बाद जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो है आपने लेना है सल्फ्यूनिक एसिड यानी बर्तन धोने वाला काला तेल। किसी भी केमिकल शॉप पर या किसी भी बाजार में आसानी से मिल जाता है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलता है। यानी 150 में ये मैंने 1 पाव लिया है और ये काफ़ी ज़्यादा चल जाता है। मेरा जो पिछला वाला ख़त्म हुआ है अब जाके, तो वो मैंने तकरीबन 2.5 साल यूज़ किया है। इसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी यूज़ की जाती है और इससे जितने भी काले बर्तन होते हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चमक जाते हैं। तो इस लिक्विड के अंदर हमने सिर्फ 1 चम्मच डाला है। अच्छी तरह से क्लीनर को मिक्स कर लेंगे और ढकने के ऊपर मैंने एक होल बना दिया है ताकि इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर मैंने लिया है बर्तन धोने वाला स्पंज। थोड़ा सा ही ये जब आप डालेंगे तो आप ये देखें कितने ज़बरदस्त झाग इसके अंदर बन रहे हैं। इससे जो है ना हमारे सारे बर्तन, ढेर बर्तन जो है ना बहुत ही इजीली हम धो सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हमारे बर्तन ज़बरदस्त तरीके से चमक जाएंगे, हमारे हाथ ख़राब नहीं होंगे। जो हाथों पर साबुन जम जाता है और अक्सर साबुन जो है वो झाग नहीं बनाता है, तो इस आसान तरीके से आपके बर्तन चमक जाएंगे और आपको बाजार से महंगे लिक्विड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस होममेड डिश वॉश लिक्विड को बनाकर जरूर यूज कीजिएगा। चलें अब देख लेते हैं कि छिपकलियों को अपने घर और किचन से हम किस तरह से भगा सकते हैं। इस पावरफुल स्प्रे को बनाने का तरीका भी मैंने वीडियो में शेयर किया है। इस स्प्रे को आपने हर उस जगह पर कर देना है जहां जहां आपको लगता है कि छिपकलियां आती हैं। आपके किचन में बहुत ज्यादा छिपकलियां हैं, आपके बाथरूम में या घर में जिस एरिया में भी छिपकलियां हैं, कॉर्नर्स पर अच्छी तरह से इस स्प्रे को कर दीजिए। छिपकलियां आपके घर से भाग जाएंगी। सिर्फ कुछ ही दिन के इस्तेमाल से छिपकलियां आपके घर में कभी भी दाखिल नहीं होंगी और छिपकलियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और इस स्प्रे को आप यूज कर सकते हैं घर में मोपिंग के लिए, पोछा लगाने के लिए। इससे ये होगा कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मक्खियां हो गई हैं, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े या चूटियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, इसके इस्तेमाल से वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आपके घर से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आएगी, आपका घर भी चमक जाएगा और बैक्टीरियाज भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि 2 फिनाइल की गोलियां लेनी है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो 2 आपने लेनी है और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने 3 से 4 आदत फिनाइल की गोली यानी नेपथिलीन बॉल का इस्तेमाल करना है। इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। ये जो होम रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके घर और किचन में इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सेफ है। बाजार से जो हम पॉइजन लेकर आते हैं छिपकलियाँ और चूहे या कॉकरोचेस को मारने के लिए, वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं होते हैं। उनको हम सेफली अपने घर और किचन में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये रेमेडी आपके काम भी आएगी और सेफ भी होगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है पानी, 1 गिलास तकरीबन पानी लिया है, उसमें पाउडर डाल दिया है और 1 ढक्कन हमने डेटॉल डाला है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्प्रे बनकर तैयार हो चुका है। इसे स्प्रे बॉटल में डालें। इसको आप क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और छिपकलियों को भगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर इस्तेमाल से आपके घर से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो में शेयर किए गए किचन टिप्स, किचन क्लीनिंग टिप्स, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।